आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 9th का मैथ बुक का प्रश्नावली 1.2। हम लोग का 1.1 कंप्लीट हो गया है, तो आज हम लोग देख रहे हैं प्रश्नावली 1.2। तो पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो इसका पहला नंबर है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो हम आप लोग को पीछे वाला कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उनके बाद क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं क्वेश्चन लिख के ले आया हूँ, तुम लोग इसी में देख लेते हैं क्या है। तो जैसे कि हम आप लोग को बता चुके हैं, वास्तविक संख्या जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये जो अपरिमेय संख्या है ये वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या है, तो बिल्कुल है। तो हम लोग लिखेंगे इसका उत्तर सत्य है, क्योंकि अपरिमेय संख्या के अंदर वास्तविक संख्या भी होती है। हो गया वन का आंसर। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्रकृत संख्या है। तो क्या बोल रहा है, संख्या रेखा है का उसका प्रत्येक बिंदु रूट m का रूप का होता है, जहां m क्या है, एक प्रकृत संख्या है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के साथ देखते हैं और समझते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्रकृत संख्या है। समझ गए क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु मतलब संख्या रेखा पर जितने बिंदु होते हैं वो प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक क्या है, प्रकृत संख्या है। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो हम क्वेश्चन लिख के लाए हैं, तो सॉल्यूशन पे चलते हैं। संख्या रेखा बोल रहा है, तो हम लोग एक संख्या रेखा ड्रॉ करते हैं। आप लोग इसको स्ट्रेट ड्रॉ कर लीजिएगा, जैसे कि यहाँ 0 1 2 3, ठीक है, -1 -2 -3, ये सारा डिस्टेंस सेम डिस्टेंस का होगा। तो इस पे क्या बोला है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु कैसा होगा, रूट m के रूप। तो जैसे कि मान लीजिए √2 भी होगा संख्या रेखा पर, √5 भी होगा संख्या रेखा पर, √7 भी होगा संख्या रेखा पर, कहीं तो कहीं होगा ना। तो मान लीजिए हम लोग -√3 संख्या रेखा पर होता है, लेकिन ये वास्तविक संख्या नहीं, काल्पनिक संख्या में आ जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा कि ये असत्य हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ उत्तर लिखेंगे असत्य है। क्यों है? तो क्योंकि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु का वर्गमूल क्या होगा, प्रत्येक बिंदु का वर्गमूल m के रूप का नहीं होता है। तो आप लोग समझ गए क्यों नहीं होता है। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ये फर्स्ट वाला जैसे है, तो इसमें क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने अभी आप लोग को बताया था कि वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो ये जो बोल रहा है, तो वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है? नहीं होती है। क्यों? अगर परिमेय संख्या होता कि एक वास्तविक संख्या होती है तो हो जाता, लेकिन वास्तविक संख्या में क्या होता है, परिमेय संख्या भी होता है और अपरिमेय संख्या भी होता है, इसलिए क्या है, असत्य है।
तो चलिए हम लोग आंसर लिखते हैं। क्या लिखेंगे? असत्य। असत्य है। क्यों? क्यों है? तो लिखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है। तो इस तरह हम लोग 1 का खत्म कर लिया। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो जैसे कि धनात्मक पूर्णांक जो होता है, जैसे √2, ये क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। √3 ये भी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। अब √4, ये √4 क्या है? √4 का वर्गमूल 2 होता है, इसलिए ये क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो ये क्या है? सभी धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय संख्या होता है? नहीं होता है, क्योंकि परिमेय संख्या भी आ रहा है। तो हम लोग यहां लिखेंगे उत्तर असत्य। असत्य है। क्यों है? क्योंकि सभी धनात्मक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होती है। परिमेय संख्या भी होती है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए क्यों नहीं हो रहा है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो हम लोग √5 को संख्या रेखा पर किस तरह निरूपित करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले संख्या रेखा बनाएंगे, बीच में 0 ले लेते हैं। 1 2 3, सबका डिस्टेंस आप स्केल से सेम लीजिएगा। मेरे पास स्केल नहीं है तो हम रैंडम एक ले लेते हैं डिस्टेंस। ठीक है, तो √5 को निरूपित करना है तो हम लोग यहाँ पे 2 के पास 1 यूनिट का स्केल से आप 1 यूनिट का आप ले लीजिएगा, और ये 0 से आप इसको क्या कीजिएगा? मिला दीजिएगा। ठीक है, ये 0 से आप मिला दीजिएगा, और ये जो होगा ये कितना हो जाएगा? √5 हो जाएगा। और ये जो होगा ये हो जाएगा आपका 2 इकाई। कितना हो जाएगा? 2 इकाई। ये आपका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 2 इकाई हो जाएगा, और ये जो होगा 1 इकाई हो जाएगा। आप 1 इकाई ही लीजिएगा, और यहाँ पे ये कितना 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो हम लोग मान लीजिए इसका नाम ये ले लेते हैं, ये बी लेते हैं, और ये सी लेते हैं। तो AC जो होता है, AC ये कितना है? √5 है। और हम लोग कर्पल के मदद से यहाँ उसका नोक रखेंगे, और यहाँ पेंसिल, और ऐसे करके हम लोग सर्कल कर देंगे, और ये जो हो जाएगा ये मान लेते हैं हम लोग D। तो ये A से D की दूरी, ये से D की दूरी कितना हो जाएगा? ये भी √5 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसका रेडियस, ये रेडियस है, मान लीजिए ये रेडियस है, और रेडियस से हम लोग घुमाएंगे तो प्रत्येक बिंदु का क्या होगा? सारा सेम होगा जितना ये रेडियस होगा, इसलिए हो गया ये। तो ये कितना? √5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, AC बराबर AD को लिख सकते हैं। तो हम लोग दिखाना है इसको, तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण आप लोग को पता है ये होता है। ठीक है, तो हम लोग को दिखाना है यही कर्ण स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ लिख देंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब ये हो जाएगा, ये डिस्टेंस, तो ये कितना है? 1 यूनिट है। 1 का स्क्वायर
प्लस आधार कितना है, ए बी का दूरी जो है वो कितना है, 2, कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे कर्ण बराबर ये 5 हो गया, और ये स्क्वायर इधर जब आएगा तो √5, तो ये क्या हो गया, हम लोग को √5 मिल गया। ये कर्ण का स्क्वायर जो होगा ये √5 ही होगा। तो आप लोग समझ गए। आप लोग को अगर कोई दिक्कत होगी तो हम लोग को पूछ लीजिए कमेंट में। तो चलिए हम लोग 1.2 समाप्त कर लिए। अब नेक्स्ट दिन 1.3 देखेंगे। तो आप लोग सब मस्त रहिए और अच्छे से पढ़िए।